आज 6-6 दिन तक बच्चे नहीं स्नान कर पा रहे हैं। कई ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को स्नान नहीं करा पाए। हम लोगों से सवेरे जब सांसद बनने के रूप में बधाई देने आते हैं तो उसकी थोड़ी सी उन फूलों के पीछे एक बारी निराशा छुपी होती है। एक बार खाली छेड़ दीजिए, भैया पानी का क्या हाल है, रोने लगते हैं लोग। दिल्ली प्यासी मर रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये एक निकम्मी सरकार है। पिछले कई दिन से लगातार हम दिल्ली सरकार के झूठ को उजागर आपके माध्यम से कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के चलते पूरी दिल्ली को जल माफिया के हाथों गिरवी रख दिया गया है कि हरियाणा से जो पानी दिल्ली को दिया जा रहा है वो अनुबंध के जो अनुसार है उससे भी ज़्यादा दिया जा रहा है। और मैं ये चुनौती देके कहता हूँ दिल्ली की जल मंत्री आतिशी को कि वो चाहें तो इस विषय को लेकर एक बार फिर जो यमुना बोर्ड की बैठक है जिसमें हरियाणा और दिल्ली के अधिकारी बैठते हैं वो उस बैठक को बुला लें। हम लोग भी साथ चलते हैं और दोनों सरकारें अपने कागज़ दिखा दें। हम बार बार कह रहे हैं सिर्फ पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी और पानी का जो लीकेज सिस्टम है आम आदमी पार्टी द्वारा और टैंकर माफिया को पालना, ये मूल कारण है। कागज़ दिखा रहा हूँ, ये कल हरियाणा के जल मंत्री की शाम की स्टेटमेंट है, सरकारी कागज़ है 19 जून की, जो उन्होंने आतिशी ने जो कल पत्र लिखा है उसका जवाब उन्होंने आतिशी को भेजा है। ये उनके सिग्नेचर हैं जिसमें वो पूरा बता रहे हैं, एक एक मीटिंग का हवाला देके बता रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि आतिशी आप झूठ बोल रही हैं, लगातार झूठ बोल रही हैं। हरियाणा तयशुदा सीमा से अधिक पानी आपको दे रहा है, लेकिन एक ही बात को बार बार झूठ बोलना। और ये कल शाम तक का लेटेस्ट डाटा है कि रोज कितना पानी हरियाणा दिल्ली को दे रहा है। और ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, कल भी 17.34% पानी दिल्ली को ज़्यादा मिला है। मैं आतिशी मारलेना से एक बात पूछना चाहता हूं, आप दिल्ली की मंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठी हैं, लेकिन जब आप बार बार झूठ बोलती हैं तो ये जो चिट्ठी हरियाणा सरकार की है ये दिखाती है कि दिल्ली सरकार तो झूठ बोल रही है, साथ साथ दिल्ली सरकार पूरे दिल्ली वालों को भी शर्मिंदा कर रही है। आज 6-6 दिन तक बच्चे नहीं स्नान कर पा रहे हैं। कई ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को स्नान नहीं करा पाए। हम लोगों से सवेरे जब सांसद बनने के रूप में बधाई देने आते हैं तो उसकी थोड़ी सी उन फूलों के पीछे एक बारी निराशा छुपी होती है। एक बार खाली छेड़ दीजिए, भैया पानी का क्या हाल है, रोने लगते हैं लोग। दूसरी बात, हमें पता है कि आप कैसे विधानसभा का सत्र बुलाएंगे, सारी परतें उखड़ जाएंगी आपकी, क्योंकि हमारे जितने विधायक हैं उतने ही जब पूछना शुरू करेंगे तो आपके पास जवाब नहीं होगा। इसलिए बार बार हर बात पे गाली देने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाने वाले आजकल विधानसभा की तरफ देख भी नहीं रहे। दूसरी एक बड़ी बात आज हम सबको चिंता का विषय होना चाहिए, दिल्ली का भूजल स्तर कहां है, ग्राउंड पे वाटर लेवल कहां है। क्या इसकी चिंता इसी समय करेंगे आप आम आदमी पार्टी के लोग, सरकार के लोग? अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। रात में 4-5 घंटे मीटिंग होती है कि अगले दिन क्या झूठ बोलना है। वीरेंद्र सचदेवा सवाल पूछेंगे तो उसके बाद का क्या झूठ बोलना है। हर्ष मल्होत्रा सवाल पूछे, बांसुरी स्वराज रामवीर बिदोड़ी पूछे, जोगेंद्र चांदोलिया पूछे, प्रवीण जी पूछे, क्या सवाल पूछना है। ये इनकी प्लानिंग होती है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बैठ जाते हैं ये बेशर्म लोग। आज दिल्ली की जनता को जो तकलीफ हो रही है उसका शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। इसलिए हम एक ही बात कहेंगे, हमारी दिल्ली की
झुग्गियों में रहने वाले लोग, अनऑथराइज कॉलोनियों में रहने वाले लोग, दिल्ली के किसी कोने में रहने वाले लोग, ऐसा भी नहीं कि समस्या सिर्फ 1 महीने की है। किसका ऐसा घर है जिसमें पानी खरीद के नहीं आता है दिल्ली में? किसका ऐसा घर है जिसका कभी कभी नल खोलते होंगे और गटर का पानी जैसा मिक्स काला पानी नहीं आने लगता है? सबके साथ समस्या है, मगर इस समय जिस कगार पे पहुंचा दिया है दिल्ली को, इन लोगों को दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। पुनः कहूंगी, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा है, दिल्ली प्यासी मर रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये एक निकम्मी सरकार है जो दिल्ली को जानबूझकर प्यासा मार रही है, केवल अपने भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने के लिए और केवल इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित करने के लिए। और आपके माध्यम से यह जरूर कहना चाहूंगी माननीय मंत्री आतिशी जी को, उनका अनशन केवल उनके निकम्मेपन को परिलक्षित करता है। सत्ता तो 1 दशक तक भोग ली, लेकिन जब जनता के लिए काम करने की बात आई तो आप काम नहीं करते हैं। दिल्ली में जितनी भी पाइपों की लीकेजेस हो रही हैं, क्या आपको दिखता नहीं है? कहां है आपके चुने हुए विधायक? 60 से ज्यादा विधायक हैं आपके पास। जीके विधानसभा का उदाहरण पुनः आपके समक्ष रखती हूं। दिल्ली जल बोर्ड के मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पाइपलाइन बर्स्ट हुई थी। वहां के स्थानीय लोग चुने हुए आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधियों के पास गए, लेकिन उन्होंने तो सत्ता के मुंह में मदमस्त होकर अपनी आंखें मूंद ली। 8 जून को मैंने निवेदन करा दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से, उन्होंने तो 24 घंटे में 9 जून को वो पाइपलाइन फिक्स कर दी। लेकिन 5 से 6 दिन तक जब पानी वहां रिस रहा था तो क्या माननीय मंत्री आतिशी जी को दिख नहीं रहा था? क्या उनके संज्ञान में यह बात नहीं थी? पाइपों की मरम्मत नहीं करी, इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित कर रही हैं और अब केवल अनशन का बहाना बनाकर अपने निकम्मेपन पर आवरण डाल रही हैं। धन्यवाद। नहीं, शीला दीक्षित की सरकार थी तो दिल्ली में 700 टैंकर्स चलते थे। आज 1204 टैंकर्स जल बोर्ड के पास हैं, तो टैंकर्स की संख्या भी बढ़ गई। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 2018 में डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज जो हैं वे 40% थे और 2023 और 2024 में वे बढ़कर 52% हो गए। पिछले 6 सालों में 12% डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज बढ़ गए। तो क्या आतिशी के पास कोई जवाब है? इसके साथ साथ हरियाणा को, दिल्ली को 1050 क्यूसेक पानी मुनक हेड पर देना था, हरियाणा दे रही है। हरियाणा सरकार को 924 क्यूसेक पानी बवाना कॉन्टैक्ट पॉइंट पर देना था, वह मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018, 2021, 2024 में अपर यमुना रिवर बोर्ड को यह जिम्मेवारी दी कि वे जांच पड़ताल कर ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दें कि क्या हरियाणा सरकार अपने वायदे के मुताबिक दिल्ली को दिल्ली का हिस्सा या दिल्ली का शेयर उपलब्ध करा रही है। तो रिपोर्ट दी गई कि हां, हरियाणा से पूरा पानी दिल्ली को मिल रहा है। अरे भाई, जो पानी आपको मिल रहा है, 52% पानी जो है वो हमारा बर्बाद हो रहा है। यदि आप इस बर्बादी को रोक ले में, और जो आपकी दिल्ली वासियों के साथ कमिटमेंट थी कि हम यमुना के किनारे बड़े बड़े गड्ढे खोदकर बरसाती पानी को स्टोर कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे और पल्ला और सोनिया विहार के अगल बगल में रेनी वेल्स लगाकर लगभग हम 400 MGD पानी की बढ़ोतरी करके दिल्ली के लोगों की प्यास बुझाएंगे, तो दिल्ली सरकार उसमें पूरी तरह विफल हो गई। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, मैंने हाउस में पूछा
कि अरविंद केजरीवाल बताए क्या पिछले 4 सालों में उनकी सरकार ने कोई दिल्ली के अंदर नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है? तो जवाब था नहीं। हमने पूछा कि शीला दीक्षित के समय में जल बोर्ड के पास कितने पानी के टैंकर्स थे? तो जवाब था 734। और हमने पूछा कि आज कितने हैं? तो जवाब था 1204 पानी के टैंकर्स। जितने भी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके समर्थक हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके नामों पर टैंकर चल रहे हैं। करोड़ों रुपए का घोटाला टैंकर माफिया कर रहा है और पूरा प्रोटेक्शन इन लोगों को अरविंद केजरीवाल की ओर से और अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से मिलता रहा है। कि मैं आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी की सरकार से ये पूछना चाहता हूं, दिल्ली की जनता को फ्री पानी देने का वायदा तो आपने किया, लेकिन पानी देने की जिम्मेदारी किसकी है? आम आदमी पार्टी की सरकार की है ना। आतिशी जी जल मंत्री हैं, उनकी है ना। जब आपकी जिम्मेदारी है और आपको रिसोर्स पूरा है, तो फिर इस बात पर एलिगेशन क्यों, चर्चा क्यों? एलिगेशन और चर्चा इसलिए कि ये अपनी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं है। दिल्ली को पानी पूरा मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 10 साल हो गए लगभग इनको दिल्ली की सरकार चलाते हुए, इन्होंने नए संयंत्र लगाए क्या? इन्होंने कोई एक्शन प्लान तैयार किया क्या? आज यमुना जी मैली की मैली हैं, जिसके कारण से वहां का पानी दिल्ली की जनता को पीने के लिए नहीं मिल रहा है। दिल्ली में 18 बड़े नाले गिरते हैं यमुना जी में, और 3000 करोड़ रुपए केंद्र से यमुना जी की सफाई की लेकर के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा चुके हैं। अगर उन 18 नालों के मुहाने पर एसटीपी प्लांट्स लग गए होते, पानी स्वच्छ पानी यमुना जी में आ रहा होता, तो शायद 2, 3, 4 नए पानी को ड्रिंकिंग स्टेटस पर लाने के लिए संयंत्र ये बना पाते। आम आदमी पार्टी का कोई भी व्यक्ति कितनी भी गलती कर दे, वह माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतनी झूठ की सफेद मशीन है वो, और मीडिया के सामने भी झूठ बोलती हैं। अपने अधिकारियों को भी अपने रूम में बिठाकर, जब गर्मी के अंदर लोग सड़कों के ऊपर हैं, उसके अधिकारी बैठकर गपशप करते रहते हैं। 15 तारीख को मैं मुनक नहर पर गया था और मैंने वहां पर पानी, मेरे साथ कुछ मीडिया के लोग भी थे, मैंने पानी वहां पर जिस प्रकार से मुनक नहर से हरियाणा से आते हुए देखा, जैसे हरिद्वार में हम जाते हैं तो पानी का फ्लो बड़ी तेजी से आ रहा था। पानी हरियाणा पूरा दे रहा है, और हरियाणा सरकार को बदनाम करने का काम मैडम आतिशी कर रही हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।